लगे जब दुनिया वीरानी, न कोई साथ दे तेरा, तेरी एक और कोशिश ही तुझे फिर से जिताएगी। बहुत सारे बच्चों का सपना होता है बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनना, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट में रैंक लेकर के। कैसे पढ़े कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में हमारा 50 में 50 मार्क्स लेकर के आ जाए। आपको नया चीज पढ़ना है, पढ़ लो। जनवरी में आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। 100% गारंटी है आपका स्टेट में और डिस्ट्रिक्ट में रैंक बनना ही बनना है। अब इसके लिए क्या करेंगे प्यारे बच्चों, केवल और केवल रखना है रिवीजन करने के लिए। भाई हमको नया जो भी करना है दिसंबर में कंप्लीट कर लेना है। तो आपको कल के भरोसे नहीं छोड़ना है, इसी महीने दिसंबर में ही सब कुछ कर लेना है। समय भी नहीं है ज्यादा करने का। ज्यादा पढ़ेंगे, यहां भी दौड़ेंगे, वहां भी दौड़ेंगे, वहां भी दौड़ेंगे तो आपका बाउंस कर जाए। इतना कर लेते हैं प्यारे बच्चों, मैं गारंटी देता हूं आप कभी पछताइएगा नहीं। आपका एग्जाम बहुत लाजवाब जाएगा, बहुत बेहतरीन जाएगा। करो कोशिश से याराना, ये कोशिश रंग लाएगी। मिले जब हार हर रण में, ये कोशिश ही जिताएगी। लगे जब दुनिया वीरानी, न कोई साथ दे तेरा, तेरी एक और कोशिश ही तुझे फिर से जिताएगी। प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चों का सपना होता है बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनना, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट में रैंक लेकर के आना। तो फाइनली प्यारे बच्चों, मैं आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूं। एग्जाम के अंतिम दिनों में किस प्रकार से पढ़ाई करें कि आप बोर्ड एग्जाम में टॉपर बन जाए, किस प्रकार से रणनीति अपनाएं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तैयारी के लिए, कैसे पढ़ें कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में हमारा 50 में 50 मार्क्स लेकर के आ जाए। ये सारी चीजों के बारे में आज हम बेहतरीन तरीके से बात करने वाले हैं। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण ये आपका सेशन होने वाला है। लास्ट तक देखना है। जो भी बातें मैं बताऊंगा इस पर आज ही से आपको काम करना शुरू कर देना है और आज ही से आपको लग जाना है प्यारे बच्चों। ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलने वाला है। 10th आपका गुजर चुका। आप सोचते होंगे कि भाई 10th क्लास में काश पढ़ लेते, थोड़ा और मेहनत कर लेते तो इतना मार्क्स आ जाता, थोड़ा और पढ़ लेते तो टॉपर बन जाते। लेकिन ये समय आपके पास अभी है 12th का, तो अब आपको यहां पर मौका नहीं गंवाना है। पढ़ करके आपको अपने माता पिता का, गुरुजनों का, समाज का, साथ साथ में अपना भी नाम रोशन करना है। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं प्यारे बच्चों कि आज से पढ़ करके कैसे हम टॉपर बने, ये रणनीति आज हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, सबसे पहला चीज आ रहा है कि भाई दिसंबर का महीना चल रहा है आपका। दिसंबर के महीने की रणनीति क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट हम आपको बोलेंगे भाई कि जो दिसंबर का महीना है, जो भी आपको नया चीज पढ़ना है पढ़ लो। जनवरी में आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है प्यारे बच्चों, क्योंकि जनवरी में आपका 1 जनवरी होगा, फिर 26 जनवरी होगा। जनवरी में आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा, आपको कॉलेज जाना पड़ेगा एडमिट कार्ड लाने के लिए। तो आपके पास समय नहीं है ज्यादा। आपको उस महीने को रिवीजन करने के लिए रखना है। जो भी काम करना है, जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टेस्ट लगाना है, नया चीज पढ़ना है, या जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी करनी है, वो आपको दिसंबर में ही कर लेना है। तो चलिए प्यारे बच्चों, कैसे हम पढ़ें, दिसंबर में हमको क्या क्या करना है, कैसे पढ़ना है, तो ये सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपके सामने आ रहा है कि भाई आपके पास सब्जेक्ट टोटल कितने हैं। टोटल आपके पास 5 सब्जेक्ट है। 5 में से कितने मार्क्स, यानी 500 मार्क्स का आपका क्वेश्चन होगा। 500 में से अगर 450 460 लेकर के आ जाते हैं, 100% गारंटी है आपका स्टेट में और डिस्ट्रिक्ट में रैंक बनना ही बनना है। अब इसके लिए क्या करेंगे प्यारे बच्चों, तो सबसे पहली बात करते हैं। ये 10 सब्जेक्ट आपके सामने रखा हुआ है आर्ट्स का। मैं यहां पर आर्ट्स के सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। तो ये 10 में से आपका ये हम 5 जो सब्जेक्ट है प्यारे बच्चों, मैं इसको रखता हूं इजी वाले कैटेगरी में, यानी कि ये सब्जेक्ट हमेशा आसान होते हैं। थोड़ा सा पॉलिटी में कई बार कुछ बार है ना क्वेश्चन थोड़ा सा कभी कभी लेवल का आ जाता है, लेकिन ये सब नॉर्मल ही कैटेगरी का सब्जेक्ट है। बाकी बात करते हैं इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी। इस पर आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, जो भी बच्चों का ये सब्जेक्ट है। तीसरा आपका है इंग्लिश, हिंदी और उर्दू, जो लैंग्वेज पेपर है प्यारे बच्चों। इसमें से 2 पेपर आपका होगा ही होगा और 200 मार्क्स का बहुत बड़ा, बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है ये 2 सब्जेक्ट। नॉर्मली उससे होता क्या है प्यारे बच्चों, ज्यादातर बच्चों का ये ट्रेंड होता है, ज्यादातर बच्चों को मैंने देखा है, एनालिसिस किया है कि जो हिस्ट्री जो सब्जेक्ट है और जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, इन दोनों पर दिन रात ध्यान देते हैं, दिन रात इसी को पढ़ते हैं, बार बार टेस्ट लगाते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं, धुआं कर देते हैं। लेकिन बाकी जो सब्जेक्ट है, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, होम साइंस, साइकोलॉजी, ये सब्जेक्ट पर ध्यान ही देते हैं। इंग्लिश का ग्रामर तो कभी, इंग्लिश के ग्रामर का क्वेश्चन तो लगाते ही नहीं, कभी भगवान भरोसे छोड़ देते हैं। तो फिर भाई आप टॉपर करने का सपना भी छोड़ दीजिए। आपको क्या करना पड़ेगा, टॉपर करने के लिए सारे सब्जेक्ट को आपको मजबूत करना पड़ेगा। हर सब्जेक्ट पर प्रॉपर तरीके से ध्यान देना पड़ेगा। जो सब्जेक्ट आपका कमजोर है उस पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, अगर आपका इकोनॉमिक्स है, साइकोलॉजी है ना, सोशियोलॉजी है, तो ये सब पेपर पर आप ध्यान देना शुरू कर दीजिए। इसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए अच्छे तरह से। कंसेप्ट जब तक समझेंगे नहीं, इस सब सब्जेक्ट के क्वेश्चंस जल्दी से बनते नहीं है। ठीक है, बात करते हैं बाकी यहां पर आपका जो इंग्लिश, हिंदी, उर्दू है प्यारे बच्चों, इसमें बहुत आसान है मार्क्स लाना। मैं आपको बताऊंगा आगे इसके बारे में कि कैसे सब्जेक्ट यानी लैंग्वेज पेपर में कैसे मार्क्स लाया जाता है। अगला अगर पॉइंट हम बात करते हैं प्यारे बच्चों यहां पर, नेक्स्ट पॉइंट कि भाई आपको क्वेश्चन जो आएगा एग्जाम में 2 तरह का है ना, 2 तरह के क्वेश्चंस आपको आते हैं। एक तो आपको आएगा प्यारे बच्चों एमसीक्यू, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है ना, 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से आपको टिक करना है। और दूसरा आएगा आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। 2 तरह के क्वेश्चंस की तैयारी करनी है, 2 रणनीति आपकी होगी। एक आपका ऑब्जेक्टिव का रणनीति और दूसरा आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की रणनीति।
तो प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात, ऑब्जेक्टिव के लिए आपको क्या करना है, तो मैं आपको कहता हूं ऑब्जेक्टिव के लिए आपको कुछ नहीं करना है। बस आपको ऑब्जेक्टिव के लिए प्यारे बच्चों आपके बुक के जितने भी चैप्टर्स हैं उसके सारे एमसीक्यू अच्छे से कर लीजिए, है ना, जितने भी उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। और साथ साथ में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी जो क्वेश्चन बैंक है 2009 से लेकर के 2025 तक का, वो सारे क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस को कर लीजिए प्रैक्टिस। गारंटी लिख लीजिए 50 से 60% क्वेश्चन तो आपको हर बार क्वेश्चन बैंक से आते हैं। तो क्वेश्चन बैंक कर लिया आपने, चैप्टर्स के सारे ऑब्जेक्टिव कर लिए, और साथ साथ में प्यारे बच्चों हम लोग आपको दिए हुए हैं उम्मीद मॉडल पेपर। ज्यादातर बच्चों ने इसको प्रिंट करके रखा हुआ है। इसमें हमने प्रत्येक सब्जेक्ट का 500 से 600 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने आपको दिया हुआ है प्रैक्टिस करने के लिए, सबसे मिला हुआ, यहां से भी और यहां से भी निकाल करके इसमें दिए हुए हैं। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको प्रैक्टिस कर लेनी है। यानी ऑब्जेक्टिव के लिए आपको अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करना है। एक तो आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू, दूसरा आपका क्वेश्चन बैंक का एमसीक्यू, तीसरा आपका मॉडल पेपर का एमसीक्यू। ये तीन चीज अगर कर लेते हैं प्यारे बच्चों, मैं आपको 100% गारंटी लिख करके देता हूं, ये आपकी गुलाब सर की गारंटी है कि एक भी ऑब्जेक्टिव आपका बाहर नहीं आएगा। 50 में से 50 ऑब्जेक्टिव आपकी फुल एकदम पूरा का पूरा मिल जाएगा। लेकिन अब होगा कैसे कि सर हम तो पीडीएफ पढ़ लेते हैं ऑब्जेक्टिव का, लेकिन हमको कॉन्फिडेंस ही नहीं आता है, हमको पता ही नहीं चलता है कि भाई हमारा सही होगा, कभी गलत हो जाएगा, ऐसे लगता है। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए आपका सॉल्यूशन है टेस्ट, है ना। जितना टेस्ट आपका, ऐसा 12th नहीं, आप 12th के बाद भी बीए कीजिएगा, एसएससी कीजिएगा, बीपीएससी, यूपीएससी, किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी एग्जाम का तैयारी कीजिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, और वहां पर अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा, टेस्ट लगाना पड़ेगा, प्रैक्टिस, है ना। अर्जुन ने इतना ज्यादा अभ्यास किया था, इतना ज्यादा प्रैक्टिस किया था कि वो चिड़िया की आंख तक को निशाना लगा देता था। तो कितना प्रैक्टिस किया होगा। आपको उसी प्रकार से प्यारे बच्चों बार बार टेस्ट लगाना है, बार बार अभ्यास करना है, इतना प्रैक्टिस करना है कि आपको क्वेश्चन ही याद आ जाए, ऑप्शन ही याद आ जाए, यानी तुरंत आपके माइंड में आ जाना चाहिए आपके क्वेश्चन का आंसर। समझ में आ रही बात। तो ऑब्जेक्टिव के लिए क्या होगा प्यारे बच्चों, कुछ नहीं करना है, बस आपको टेस्ट लगाना है, सभी प्रकार का टेस्ट, एमसीक्यू चैप्टर वाला और आपका मॉडल पेपर का, और साथ साथ में क्वेश्चन बैंक का। बस टेस्ट यानी कि प्रैक्टिस, इतना प्रैक्टिस कर लेना है प्यारे बच्चों कि धुआं धुआं कर देना है आपको। समझ में आ रही बात। यहां पर फिक्स हो गया 50 मार्क्स। सब्जेक्टिव के लिए बात करते हैं कि भाई सब्जेक्टिव की तैयारी क्या होगी, यहां पर आप फंस जाते हैं। ऑब्जेक्टिव तो बार बार कर लेते हैं क्योंकि आपके सामने 4 ऑप्शन आते हैं और आप टिक लगा करके फटाफट चले जाते हैं, पढ़ने में मजा भी आता है कि भाई इतना में इतना सही हो गया। लेकिन सब्जेक्टिव में क्या होता है प्यारे बच्चों, आपको प्रॉपर अपने माइंड पर, अपने दिमाग पर प्रेशर डालना पड़ता है, दबाव डालना पड़ता है, याद करना पड़ता है, सवेरे जल्दी जगना पड़ता है, लिखना पड़ता है, लंबे समय तक उसको याद करके रखना है एग्जाम तक, है ना। तो इसलिए आप इससे डरते हैं, लेकिन डरने की बात नहीं है प्यारे बच्चों। सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर भी उतना ही ध्यान देना है जितना ऑब्जेक्टिव पर, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा थोड़ा कि कम आएगा आपका। 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन 50 मार्क्स का है, ऑब्जेक्टिव भी 50, है ना। तो आपको ध्यान तो देना ही पड़ेगा, इसके बिना आपका गाड़ी चलने वाला नहीं है, चक्का आपका जाम हो जाएगा। इसके लिए क्या करना है प्यारे बच्चों, तो सबसे पहली चीज कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए प्यारे बच्चों आपको क्लास करना ही करना है। अब आपके पास चैप्टर, अब आपको चैप्टर पढ़ने का समय नहीं है। अगर आप चैप्टर पढ़ने में लगे हुए हैं, है ना, अलग अलग डे 1 डे 2 और क्या बोलते हैं पार्ट 1 पार्ट 2, इस तरह से कंप्लीट कभी नहीं होने वाला सिलेबस खत्म, और आपका समय ऐसे ही निकल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा आपको। अब आपके पास समय नहीं है, आपको इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करनी है, ऑब्जेक्टिव का ज्यादा से ज्यादा टेस्ट लगाना है और प्रैक्टिस करना है आपको। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए आप कहीं पर भी, चाहे उम्मीद क्लासेस हमारे पास करो या फिर कहीं पर भी, जिस भी टीचर का भाषा आपको समझ में आता हो, जहां भी आपको पढ़ाई समझ में आती है, आप वहां पर सीधा सीधा ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, हर जगह क्रैश कोर्स है, 200-300 रुपया खर्चा कीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस याद कैसे होगा प्यारे बच्चों, तो याद करने के लिए सबसे पहले आपने अगर क्लास कर लिया किसी भी टीचर का, वो 100% है कि वो आपको समझा ही देगा बढ़िया तरीके से। और जब चीजें समझ में आ जाती है तो याद करना बहुत आसान हो जाता है प्यारे बच्चों। उसको पॉइंट वाइज, जैसे आपको हम एग्जांपल देते हैं प्यारे बच्चों, मान लीजिए आपको क्वेश्चन आएगा 1857 की क्रांति के कारणों का उल्लेख कीजिए। अगर आपने रटा है तो आपको याद नहीं आ रहा होगा, और जो बच्चा कंसेप्ट को समझा है कि 1857 की क्रांति हुई क्यों, क्योंकि किसान लोग परेशान हो गए थे, जमींदार लोग परेशान हो गए थे, वीर कुंवर सिंह की जमींदारी समाप्त हो गई थी, अवध के नवाब से उसका क्या ले लिया गया था, जमींदारी, उसका राज छीन लिया गया था, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से झांसी छीन लिया गया था, किसान परेशान थे, जबरदस्ती उससे लगा लिया जा रहा था, सैनिक परेशान थे, अफवाह उड़ गया था कि बंदूक में, कारतूस में क्या मिला दिया गया, गाय और सुअर की चर्बी मिला दी गई। तो ये सारे कारण बन गए किस चीज का, 1857 की क्रांति का। और ये क्रांति हो जाता है, तात्कालिक कारण होता है, सैन्य कारण, सैनिक लोग परेशान थे, वेतन कम मिलता था, बहुत छोटा छोटा पद दिया जाता था, उसके साथ भेदभाव किया जाता था, है ना। तो ये सारी चीज अगर कंसेप्ट के साथ पढ़े हैं तो पॉइंट पॉइंट याद आते जाएगा, आप लिखते जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा, आंसर लिख लिया आप। लेकिन अगर रटे हैं प्यारे बच्चों तो आप भूल गए होंगे चीजों को। समझ में आ रही बात। तो चीजों को समझना है, और समझेंगे कैसे, जब किसी टीचर के पास क्लास प्रॉपर तरीके से करेंगे। मॉर्निंग में आपको जल्दी से जगना है, सवेरे रात में जल्दी से सो जाया कीजिए, रात में मोबाइल का यूज ज्यादा नहीं कीजिए। मैं रात में हमेशा जल्दी सो जाने को बोलता हूं, क्यों,
जो भी साइंस के बच्चे हैं, मैथ वाले बच्चे हैं, केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ते हैं, उसको मैं कहता हूं कि रात में पढ़ो, न्यूमेरिकल लगाओ, 2 बजे 3 बजे तक पढ़ो। लेकिन अगर आर्ट्स के बच्चे हैं, रात में प्रॉपर सो जाया कीजिए, सवेरे जग जाया कीजिए, सवेरे 4 बजे 5 बजे उठ जाया कीजिए, प्रार्थना कर लिए, थोड़ा एक्सरसाइज कर लीजिए, फिर पढ़ने बैठ जाइए, फ्रेश हो जाएगा, सारी चीजें फटाफट आपके माइंड में फिट होते चला जाएगा, लंबे समय तक आपको याद रहेगा। और जैसे ही आपको चीजें याद हो गई, आप उसको क्या करना है, जब भी आपको खाली समय मिले, उसको फ्री टाइम में क्या लिखना है, प्यारे बच्चों, क्वेश्चंस को बिना देखे आपको मुकजवानी लिखना है कि आप आंसर को लिख पाते हो कि नहीं, आपको कितना याद है, 100% आपने याद किया था, उसका कितना प्रतिशत आप कॉपी में लिख पा रहे हो। और साथ साथ में जब आप लिखेंगे प्यारे बच्चों, तो उस टाइम में आपको ध्यान रखना है क्या, कि आपको टारगेट के साथ आंसर राइटिंग करना है। टारगेट साथ आंसर राइटिंग का मतलब क्या है, कि भाई आपको हिस्ट्री में एग्जाम में 30 को आपको लघु उत्तरीय प्रश्न आएगा और साथ साथ में 8 को आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएगा। 30 में से 15 आपको आंसर करना है, 8 में से आपको 4 आंसर करना है, तो टोटल कितना हो गया, 19 क्वेश्चन आपको 1.5 घंटे में लिखने हैं। तो आपको प्रैक्टिस करना है कि 1.5 घंटा में हम इस 19 क्वेश्चन का आंसर सही से कर पा रहे हैं कि नहीं। आप करके नहीं जाते हो, एग्जाम में डायरेक्ट बैठ जाते हो और फिर बाद में कॉल लगाते हो कि सर एग्जाम में तो बहुत आसान आसान क्वेश्चन था, जो भी क्वेश्चन पढ़ाए थे वही सब क्वेश्चन आया था, लेकिन मेरा लिख नहीं पाया सर, 2 दीर्घ उत्तरीय मेरा छूट गया, यानी 5 दूना 10 नंबर आपका कट गया। क्यों? तो सर हम लेट हो गए, धीमा पड़ गए, हम सजाने में लग गए थे, हम ये करने में लग गए थे, कॉपी मेरा छिल लिया, टाइम हो गया। तो ये चीज आपको नहीं सामना करना पड़े, उससे पहले ही आप तैयार होकर के चले जाइए। समझ में आ रही बात मेरे बच्चों? ये करना है। आंसर राइटिंग के लिए क्या करना है प्यारे बच्चों, तो आपको हम होमवर्क दिए हुए हैं, पता है ना आपको, हम आपको 5-5 सेट करके प्रत्येक सब्जेक्ट का होमवर्क दिए हुए हैं। हिस्ट्री का 150 क्वेश्चन होमवर्क दिए हुए हैं, ज्योग्राफी का भी लगभग इसी तरह से 100 क्वेश्चन आपको हम होमवर्क दिए हुए हैं, 5 सेट बना करके, उम्मीद मॉडल पेपर जो बच्चे प्रिंट किए हुए हैं। तो आपको उसको प्रैक्टिस करना है टाइम के साथ, कि भाई हमको 1.5 घंटा में इतना क्वेश्चन बनाना है। समझ में आ रही बात? तो आप यहां से जब प्रैक्टिस करके जाएंगे ना, एग्जाम आपको पता ही नहीं चलेगा कि एग्जाम था, बस नॉर्मल आपको पता चलेगा भाई वही था, हम घर में बैठ के लिख रहे थे, अब यहां पर हमको एग्जाम सेंटर में बैठ के लिखना है ये सारा आंसर। समझ में आ रही बात? अपने कॉपी को जैसे ही आप आंसर राइटिंग करेंगे, तो अपना कॉपी का एनालिसिस कीजिए कि भाई हमने जो आंसर लिखा ये कितना सटीक है। ऐसा तो नहीं है पूछा था हड़प्पा सभ्यता के बारे में कि हड़प्पा सभ्यता के 4 नगरों के नाम लिखे और आपने लिख दिया महाजनपदों के 4 नाम। आपको पूछा था मौर्य वंश के बारे में, आपने बता दिया नंद वंश के बारे में। समझ में आ रही बात? ऐसा तो नहीं है, टॉपिक्स आप चेंज तो नहीं कर दे रहे। रोपण कृषि क्या होता है, आपने बता दिया भूमध्य कृषि के बारे में। तो आपको सटीकता का पता करना है प्यारे बच्चों, आंसर गलत नहीं करना है आपको, और साथ साथ में कटिंग वटिंग तो करना नहीं है, ये तो आपको बताएंगे कॉपी कैसे लिखा जाता है नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो ये आपको करना है प्यारे बच्चों, आंसर और खुद का एनालिसिस करना है। साथ साथ में जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसके लिए हम लोग हर बार देते हैं गेस पेपर, उम्मीद गेस पेपर। उम्मीद गेस पेपर में जो भी क्वेश्चन हम लोग देते हैं 100% यही सारा क्वेश्चन आपको लड़ता है, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन बैंक का, चैप्टर वाइज का, मॉडल पेपर का सारा का निचोड़ निकाल करके क्वेश्चन छाट करके देते हैं कि कौन सा क्वेश्चन इस बार पूछे जाने की 100% संभावना है। तो लगभग 80 से 90% आपका हमारे क्वेश्चंस सीधा सीधा लड़ता है। 100% तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्यारे बच्चों क्वेश्चंस वहां से बना रहे हैं, अब हम यहां से बैठ के कैसे कहते हैं कि 100% लड़ेगा। 80 से 90% आपको क्वेश्चन यहां से सेम टू सेम देखने को मिलेगा। मॉडल पेपर के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हर हाल में कर लेना है। जो भी हम आपको मॉडल पेपर दिए हुए हैं, है ना, प्रैक्टिस करने के लिए सेट दिए ना 5 सेट करके मॉडल पेपर में, लास्ट में आपका होमवर्क के रूप में, जो बच्चे प्रिंट किए हुए, जो बच्चे क्रैश कोर्स में जुड़े हैं उसको पता होगा, तो उसको आपको 100% प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना है, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे बात करते हैं आपका और क्या करना है। तो सब्जेक्टिव मार्क्स आपको बढ़ाने के लिए थोड़ा सा माइंड ट्रिक, अपना दिमाग लगाना है। क्या करना है प्यारे बच्चों, जैसे लैंग्वेज पेपर है, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया या उर्दू हो गया, तो इसमें मैचिंग आता है, निबंध एस्से आता है, मजमून आता है, एप्लीकेशन आवेदन पत्र आता है, पैसेज आता है ना, समरी आता है ना, हिंदी में इसी को बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, निबंध आ गया, है ना, आवेदन पत्र आ गया, संक्षेपण आ गया, उसके बाद सारांश आ गया, है ना। तो ये सारा आप करके जाएंगे तो आराम से 8 मार्क्स 5 मार्क्स 5 मार्क्स करके तैयारी कितना हो गया। इंग्लिश का अगर मैचिंग आपका 10 मार्क्स का आता है, उसके बाद 8 मार्क्स का एस्से आता है, 5 मार्क्स का एप्लीकेशन आता है, 4 मार्क्स का पैसेज आता है, 5 मार्क्स का आपका समरी आता है, भाई यहीं पर हो गया 10 8 18 5 23 4 27 5 32, है ना, यहीं पर तो 32 मार्क्स की तैयारी ऐसी ही हो गई आपकी। समझ में आ रही बात? तो इस पर प्रॉपर रूल रेगुलेशन क्या है, मैचिंग का तो नॉर्मली रूप से राइटर का नाम याद रखना है, एस्से में रूल रेगुलेशन क्या है कि भाई हमारा टॉपिक है, टॉपिक को समझना है कि हमको डिसिप्लिन आ गया या करप्शन आ गया, पोल्यूशन पर आ गया है, ग्लोबल वार्मिंग पर आ गया है, तो उसका कारण क्या है, उसका लाभ क्या है, उसका हानि क्या है, एनालिसिस, लास्ट में उसका निष्कर्ष बताना है, शुरू में उसका परिचय बताना है ना, तब आपको आसानी से मार्क्स मिल जाएगा। इसी प्रकार से एप्लीकेशन आ जाता है, आवेदन पत्र लिखने, तो कैसे शुरू करेंगे एप्लीकेशन, है ना, कहां पर एड्रेस देंगे, डेट कहां पर देंगे, रिस्पेक्टेड सर रिस्पेक्टेड मैडम कहां पर बैठाएंगे, अपना नाम रोल नंबर ये सब कहां बैठाएंगे, ये सारा रूल रेगुलेशन और ये सारा चीज हमने आपको क्रैश कोर्स में कराया हुआ है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब कुछ देख लिए होंगे वो सारा चीज, है ना। पॉलिटी में आपको संविधान पर ज्यादा ध्यान देना है प्यारे बच्चों, क्योंकि लास्ट 3-4 साल से हमने ट्रेंड देखा है कि पॉलिटी से भर के, संविधान से भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राष्ट्रपति वाला जो टॉपिक है, राज्यपाल वाला जो टॉपिक है, संसद वाला जो टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा, फंडामेंटल जो राइट है, मौलिक अधिकार,
क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं यहाँ से, इस पर ज्यादा ध्यान देना है। ज्योग्राफी में प्यारे बच्चों आपको मैपिंग पर ध्यान देना है, मैपिंग वाला क्वेश्चन भी आता है। मेन चैप्टर्स आपका, जैसे कि ज्योग्राफी में बुक 1 में आपका चैप्टर नंबर 2 हो गया, चैप्टर नंबर 8 हो गया, चैप्टर नंबर 5 हो गया, बुक 2 में आपका चैप्टर 5 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, है ना। महत्वपूर्ण चैप्टर्स हैं, बार बार हम इसका बात भी करते हैं क्लास के दौरान कि ये सब चैप्टर को अच्छा से पढ़ लीजिए तो कल्याण हो जाएगा आपका, है ना। इंपोर्टेंट हिस्ट्री में आपका, जैसे हिस्ट्री में हड़प्पा सभ्यता हो गया, नगर किसान और राज्य हो गया, है ना, राज्य किसान और नगर हो गया। उसके बाद महावीर स्वामी और बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध, इनसे संबंधित आपको क्वेश्चन आएगा। विजयनगर साम्राज्य से क्वेश्चन आते हैं अच्छा खासा। तो जो उसके बाद मुगल काल से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। तो स्पेशल चैप्टर्स पर थोड़ा ज्यादा फोकस कर दें तो आपकी तैयारी तो और अच्छी हो जाएगी, मार्क्स आपका आसान हो जाएगा प्राप्त करना। साइकोलॉजी में प्यारे बच्चों चैप्टर ही 7-8 है, 7 चैप्टर आपका मुख्य रूप से है, 2 चैप्टर तो एक्स्ट्रा ऐसे ही है, 8-9 चैप्टर का साइकोलॉजी है। बस 7-8 दिन में एकदम खत्म, 7 दिन बहुत ज्यादा हो गया, 2 दिन पढ़ोगे अपना खत्म हो जाएगा, समझ में आ रहा है। इसी प्रकार से इकोनॉमिक्स का स्पेशल चैप्टर, इकोनॉमिक्स में चैप्टर तो टोटल 12 है, लेकिन स्पेशल चैप्टर कितना है? बुक 1 में आपका चैप्टर 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, बुक 2 में आपका चैप्टर 2, 3, 4, बस 6 चैप्टर तो आपका मेन है, बाकी सब में तो थोड़ा थोड़ा है, ठीक है। तो थोड़ा रणनीति अपनाने की जरूरत है, थोड़ा आपको दिमाग दौड़ाने की जरूरत है, आपकी तैयारी बहुत लाजवाब हो जाएगी इस तरह से। समझ में आ रही बात प्यारे बच्चों? आगे बात करते हैं आपका नेक्स्ट प्यारे बच्चों कि जनवरी की संपूर्ण रणनीति क्या होनी चाहिए, कि भाई जनवरी के लिए भी कुछ छोड़ना नहीं, जनवरी में आपको कुछ नहीं छोड़ना जनवरी के लिए, जनवरी को केवल और केवल रखना है रिवीजन करने के लिए। भाई हमको नया जो भी करना है दिसंबर में कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि जनवरी में आपका पहले तो आपका आएगा 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी आएगा, फिर उसके बाद आपका क्या आएगा, तो 10 जनवरी से लेकर के 20 जनवरी तक आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम है, फिर उसके बाद आपका 16 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी के बीच आपको कॉलेज जाना है अपना एडमिट कार्ड लेने के लिए, फिर बीच में आएगा आपका 26 जनवरी, है ना, रिपब्लिक डे आ जाएगा। यानी कि आपका बीच बीच में ये सब आते ही रहेगा, समय आपका इधर ही चला जाएगा प्यारे बच्चों। 2-4 दिन कॉलेज प्रैक्टिकल देने जाओ, 1 जनवरी, ये सब में नहीं पढ़ा जाता है, कितना आप कीजिए। तो आपको कल के भरोसे नहीं छोड़ना है, इसी महीना दिसंबर में ही सब कुछ कर लेना है। अब करना कैसे प्यारे बच्चों, कि सर इतने सारी चीज आप बता रहे हैं तो हमारा दिमाग में तो आ नहीं रहा सही से, है ना, इतना सारा चीज कैसे करें प्यारे बच्चों। तो इसके लिए अब कुछ नहीं करना है आपको, हम दिसंबर में टोटल 20 क्लास कराने वाले हैं। कितना क्लास? 20 क्लास। इस 20 क्लास में प्यारे बच्चों 10 क्लास आपका स्पेशल होगा एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव का, कितना, किसका? ऑब्जेक्टिव का, ठीक। और 7 क्लास आपका स्पेशल होगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, 7 क्लास, ठीक है। हम आपको कह रहे हैं कि सब्जेक्टिव अब ज्यादा नया नहीं पढ़ना है, जितना भी पढ़ना है इसी दिसंबर महीने में पढ़ लेना है, और जनवरी में आपको रिवीजन करना है, आंसर राइटिंग करना है, लिखना है प्रॉपर तरीके से। तो ये 7 क्लास में से ही सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको लड़ने वाला है, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। बाकी एक क्लास आपका होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, जो कि आपका 2009 से लेकर के 2025 तक का पूरा क्वेश्चन बैंक होगा इसके अंतर्गत। और 2 क्लास आपका स्पेशल लास्ट दिन होगा जब आप एग्जाम देने जाएंगे प्यारे बच्चों, एक ऑब्जेक्टिव का और एक सब्जेक्टिव का। तो ये 20 क्लास आपका प्रॉपर तरीके से होगा। इतना अगर आप कर लेते हैं, और समय भी नहीं है ज्यादा करने का, ज्यादा पढ़ेंगे यहां भी दौड़ेंगे, वहां भी दौड़ेंगे, वहां भी दौड़ेंगे, तो आपका बाउंस कर जाएगा, मिक्सर हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कोई चीज कि भाई पढ़ क्या रहे हैं, माइंड में क्या रखना है क्या नहीं रखना है। इसलिए कॉन्सेंट्रेट होकर के एक जगह ध्यान केंद्रित होकर के पकड़ लीजिए और पढ़ना बेहतरीन तरीके से शुरू कर दीजिए, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ऑब्जेक्टिव का 10 क्लास करना है, सब्जेक्टिव का 7 स्पेशल क्लास करना है। ऑब्जेक्टिव के लिए आपको टेस्ट तो लगाना ही है, साथ साथ में हमने क्या दिया हुआ है, मॉडल पेपर दिया हुआ है प्रिंट करने के लिए, है ना। सब्जेक्टिव के लिए हमने उम्मीद गेस पेपर अभी नहीं दिए, अब देंगे, जैसे ही हमारा ऑफिशियल मॉडल पेपर आ जाएगा तो ये दे देगा आपको। चैप्टर वाइज टेस्ट लगाना है, क्वेश्चन बैंक का टेस्ट लगाना है, और मॉडल पेपर का फाइनल मॉक टेस्ट लगाना है। इतना कर लेते हैं प्यारे बच्चों, मैं गारंटी देता हूं आप कभी पछताइएगा नहीं, आपका एग्जाम बहुत लाजवाब जाएगा, बहुत बेहतरीन जाएगा। आपको ऐसा लगता है कि क्वेश्चन ऐसा होगा वैसा होगा, नहीं, आप करके जाएंगे इतना सारा चीज ना, कुछ नहीं बचेगा भाई। अब जब युद्ध में सारी चीजों को लेके जाएंगे, हाथ में हथियार भी है, गोला बारूद भी है, बाण भी है, धनुष भी है, सब कुछ है, तो सामने से कौन सा वार करेगा, सारा चीज का इलाज है आपके पास। समझ में आ रही बात? चलिए तो आगे बात करेंगे प्यारे बच्चों। तो इसके लिए क्या करना है आपको, क्रैश कोर्स जो बच्चे अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। फी तो वैसे 499 है, इसको घटा करके हमने 399 कर दिया था, लेकिन प्यारे बच्चों इसमें भी बहुत सारे बच्चों का ये आ रहा था रिक्वेस्ट कि सर फी थोड़ा सा और कम कर दीजिए, ज्यादा समय नहीं है। तो प्यारे बच्चों आपके कहने पर हमने फी को और कम कर दिया, मात्र 251 रुपये आपका फी है, और ये सारे सब्जेक्ट का, ऑल सब्जेक्ट का है, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी, है ना, सारा सब्जेक्ट, उर्दू हिंदी सब कुछ का। और इसके अलावा कुछ नहीं करना पड़ेगा, इसमें आपको टेस्ट मिल जाएगा, मॉडल पेपर मिल जाएगा, गेस पेपर मिल जाएगा, प्रॉपर लाइव क्लासेस मिल जाएगी, गाइड और मोटिवेशन आपको समय समय पर मिल जाएगा कि क्या करना है कब नहीं करना है, ये सारा चीज आपको प्रॉपर तरीके से, इतना ही मात्र 251 रुपया में, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आपको अब ये मौका नहीं गंवाना है, फिर नहीं तो बाद में कहेंगे क्या कि अब पछताए क्या हो तो जब चिड़िया चुग गई खेत। एग्जाम के बाद कहते कि सर की बातों को मान लेते, काश उसी दिन से पढ़ाई में लग जाते, काश ऐसा हो जाता वैसा हो जाता, फिर रोने से क्या होगा, फिर पछताने से क्या होगा। इसलिए इस समय को गंवाना नहीं है, इस मौके को गंवाना नहीं है, बिल्कुल एकदम आज ही से लग जाना है जी जान तरीके से। आप प्रॉमिस कीजिए बिल्कुल सर आज ही से हम लग रहे हैं क्लास करने, टेस्ट लगाने, सारा टेस्ट लगाएंगे, दिन रात एक करके पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक
ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बात करते हैं तो क्या करेंगे, ज्वाइन करने के लिए क्या करेंगे, तो ज्वाइन यहाँ पर देख सकते हैं सारे टीचर्स हैं आपके, अवैध सर है, राजा सर है, गुलाब सर आपके हम हैं, जिलानी सर हैं, प्रॉपर सोशियोलॉजी पढ़ाते हैं, उर्दू के माहिर हैं आपके अवैध सर है ना, बाकी तो हम लोग के बारे में पता ही है। तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा, सारा सब्जेक्ट का यहाँ पर प्रॉपर तरीके से। मात्र आपका 251 रुपया आपका फी है प्यारे बच्चों, बहुत मिनिमम फी है, इतना इससे और मिनिमम फी में क्या ही हो सकता है प्यारे बच्चों, बताइए। 299 में मोबाइल का रिचार्ज होता है, 251 रुपया आपका मात्र फी है पूरे एग्जाम तक का, और दोबारा कोई फी नहीं लगने वाला है। क्या करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए क्या करेंगे, तो प्ले स्टोर से आप लोग उम्मीद क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद प्यारे बच्चों जैसे आप लोग खोलेंगे, रजिस्टर करेंगे, तो आपको आएगा ये, यहाँ पर आपका पेड कोर्स लिखा हुआ है, पेड कोर्स पर आप क्लिक कीजिएगा। जैसे क्लिक कीजिएगा आपका क्रैश कोर्स आ जाएगा सामने। क्रैश कोर्स में यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा बाय नाउ, बाय नाउ पर आपको क्लिक करना है। वहाँ पर दो ऑप्शन आएगा, पे ऑनलाइन, पे स्कैनर। तो अगर आप दूसरे से पेमेंट करना चाहते हैं तो स्कैनर वाला में चले जाइएगा, अगर खुद से पेमेंट करना चाहते हैं तो पे ऑनलाइन कीजिएगा। और जैसे 251 रुपया आपका कटेंगे तो उसके बाद आपका कोर्स आपका खुल जाएगा। माई कोर्स में आपको अपना कोर्स आपका नीचे दिखाएगा, और सारे के सारे क्लास ईमानदारी तरीके से, है ना, चीटिंग नहीं करनी है, धोखेबाजी नहीं करनी है, जो भी चीजें करने के लिए बोलेंगे वो सारा चीज आपको करना है ईमानदारी से, और फिर रिजल्ट देखिएगा बिल्कुल बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार आपका रिजल्ट आने वाला है। लास्ट जाते जाते मैं प्यारे बच्चों एक दो बातें और आपको हम बताना चाहते हैं, एक दो बातों का और आपको स्पेशली रूप से ध्यान रखना है। वो बात ये है प्यारे बच्चों कि जो है आपका कि कुछ और बातें होती हैं जो इस पर आप प्रॉपर तरीके से हल्के में ले लेते हैं। जैसे कि मोबाइल बहुत ज्यादा चलाते हैं, तो मोबाइल का थोड़ा कम यूज कीजिए, मोबाइल को फ्लाइट मोड में रख लीजिए। जब भी याद करने बैठते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन जब भी याद करें तो इसको सब फ्लाइट मोड में रख दीजिए। सोशल मीडिया से थोड़ा दूर हो जाइए, इंस्टा, फेसबुक, स्नैपचैट ये सबको थोड़ा बंद कर दीजिए। कछुए की तरह लगातार पढ़ाई करें, है ना, हर रोज पढ़ाई करें। ऐसा नहीं कि एक दिन 10 घंटा पढ़ लिए, एक दिन 1 घंटा, किसी दिन कुछ भी नहीं पढ़े, किसी दिन 15 घंटा पढ़ लिए, तो इससे फिर नहीं होने वाला है, तबियत भी खराब हो जाएगी, सारा शेड्यूल बिगड़ जाएगा। तो रोज ही पढ़ाई करें, 6 घंटा, 8 घंटा, 7 घंटा। अभी फिलहाल आपको कितना घंटा पढ़ना है प्यारे बच्चों, कम से कम 9 से 10 घंटा अब पढ़ना है, ये लास्ट 2 महीना। कितना घंटा, 8 घंटा पढ़ते हैं तो 9 घंटा कर दीजिए। जो बच्चे 7 घंटा पढ़ रहे हैं तो 8 घंटा बढ़ा दीजिए, मतलब 8-9 घंटा आप आराम से पढ़ाई कीजिए प्यारे बच्चों, ठीक है। जिस विषय से आपको डर लगता है उस पर ज्यादा समय दे, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, इंग्लिश का ग्रामर हो गया, हिंदी का व्याकरण हो गया, इन सब पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करें आप, ठीक है। रिवीजन ही सॉल्यूशन है, आपको रिवीजन पूरा का पूरा करना है, हर 7 दिन पर, हर 14 दिन पर, और खास करके जनवरी में तो धुआं धुआं कर देना है रिवीजन करके, बहुत ज्यादा रिवीजन करना है आपको, ठीक। डिस्कशन से रिवीजन करें, भाई दोस्त है आपका कोई आस पड़ोस में तो उसके साथ रिवीजन कीजिए, उसको आप क्वेश्चन कीजिए, वो आपको क्वेश्चन पूछेगा, नहीं तो मोबाइल में क्वेश्चन पूछे कीजिए एक दूसरे से, तो फिर क्या होगा प्यारे बच्चों, इससे आप बोल पाएंगे, आपने जो चीजें याद किया हुआ है उसको आप रिकॉल कर पाएंगे, किसी के सामने बातों को रख पाएंगे, ठीक है। पॉजिटिव सोच बनाए रखें, जो भी नेगेटिव कह रहा है, जो भी नेगेटिव बातें बोल रहा है कि आप टॉपर नहीं बन सकते हो, ऐसा हो गया, बेस आपका कमजोर है, ये सब चीजों पर ध्यान नहीं देकर के जो आपके हाथ में है वो चीज कीजिए। आप फल की चिंता मत कीजिए, परिणाम की चिंता मत कीजिए, आपके हाथ में है कर्म करना, आप अच्छा कर्म करते जाइए, 100% अच्छा रिजल्ट आपको, अच्छा परिणाम, अच्छा फल आपको मिलना ही मिलना है। लोग कहते हैं भूल जाते हैं, ये सब चीजों पर आपको ध्यान नहीं देना है प्यारे बच्चों, आपको पॉजिटिव एकदम सोच बनाए रखना है आपको, ठीक है। खुद को दूसरे से कंपेयर कभी नहीं करना है, सबका अपना अपना नेचर है, सबका अपना अपना, सबका बनावट, भाई प्रत्येक आपका हाथ का, दोनों हाथ का लकीर सब बराबर नहीं है, तो आदमी कैसे समान हो जाए, तो सबका अलग अलग है कैपेसिटी, किसी को जल्दी याद हो जाता है, किसी को लेट से याद होता है, किसी का बेस मजबूत है, किसी का कमजोर है, वो सबके साथ कंपैरिजन नहीं करना है, आपको खुद पर ध्यान देना है, खुद पर फोकस करना है, खुद पर ही आपको प्रॉपर तरीके से सुधार लाना है, इंप्रूवमेंट करना है। अपना कीमती समय किसी को नहीं देना है प्यारे बच्चों मुफ्त में। कोई भी आपके पास आए कि पार्टी करने चलते हैं, बर्थडे मनाने जाते हैं, क्रिकेट खेलने चलते हैं, समय आपका ठंडी का मौसम है, सो जाते हैं, मूवी देख लेते हैं, ये सब चीज पर अभी ध्यान नहीं देना है लास्ट 2 महीना आपका, ठीक है। रात में कम से कम 6 घंटा, आपको 6 घंटा का नींद आपको प्रॉपर लेना ही लेना है, ठीक है। नींद आपको प्रॉपर लेना है ताकि आपका स्वस्थ रहे शरीर, स्वस्थ शरीर होगा तो आपका मस्तिष्क भी स्वस्थ होगा, तो स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है कि नहीं। तो आप स्वस्थ रहेंगे, हंसपुष्ट रहेंगे, बढ़िया से खाएंगे, डाइट लेंगे, आपका मस्तिष्क आपका स्वस्थ होगा, पढ़ने बैठेंगे, चीजें जल्दी से याद हो जाएगी, आप रिकॉल कर पाएंगे, चीजों को जल्दी से भूलेंगे नहीं, एग्जाम तक आप आराम से ये सारी चीजों को याद करके रख पाएंगे, कॉपी में लिख करके आएंगे, फिर आपका देखिएगा शानदार आपके सामने रिजल्ट आएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। ये सारी बातें हमने आपको बता दिया फाइनली रूप से। तो जो भी बच्चे अभी तक छूटे हुए हैं, लगभग बच्चे तो ज्वाइन कर लिए हैं, लेकिन जो भी बच्चे अभी तक छूटे हुए हैं तो जल्दी से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। फी आपका बहुत कम हो गया है, मात्र 251 रुपया। इसके लिए आप लोग उम्मीद क्लासेस आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी कोई भी दिक्कत हो आपको तो 75 43 0 44 368 इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर लीजिएगा, कोई भी चीज आपको पूछना हो तो, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए तो अब करते हैं सेशन को समाप्त। अगर सेशन अच्छा लगा है प्यारे बच्चों तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्त यारों को। जो भी बच्चे हताश हैं, जो बच्चे निराश हैं, उसके लिए मैं कहना चाहूंगा असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।